भगवान श्रीराम की तपोस्थली से चरण पादुका यात्रा हुई रवाना। बांदा चित्रकूट सांसद आर.के. सिंह पटेल, मंडलायुक्त चित्रकूट धाम व जिलाधिकारी चित्रकूट ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। यात्रा 20 जनवरी को श्री राम वन गमन पथ मार्ग से रामनगरी अयोध्या पहुंचेगी। चरण पादुका यात्रा भरतकूप मंदिर के कूप से कलश में जल संग्रह और चरण पादुका का पूजन के बाद अयोध्या के लिए रवाना होगी। चरण पादुका यात्रा में 3 रथ और भगवान श्रीराम व माता सीता की सुंदर झांकियां होंगी शामिल। देखिए, आज उत्सव का माहौल है। चित्रकूट की पवित्र धरती पर कामतानाथ जी के इस पावन भूमि पर, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी 12 साल वनवास में रहे, इस पवित्र भूमि पर आज इस पवित्र भूमि में फिर से वो हर्षोल्लास है, वो उत्सव है। यहाँ पर आज ये जो हमारी चरण पादुका ये खड़ा हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी यहाँ पर जब आए तो श्री भरत जी यहाँ पर अपने अयोध्या वासियों के साथ चित्रकूट आए और इसी कामदगिरी परिक्षेत्र में ही उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी से उनकी खड़ाहों मांगी कि मैं इस खड़ाहों को रख करके अयोध्या में जब तक आप वापस नहीं आएंगे मैं राज्य का संचालन तो करूंगा, लेकिन सिंहासन पे नहीं बैठूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा उन्होंने यही चित्रकूट की इस पावन भूमि पर भरत जी ने किया था और मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी से जिद करके उनकी चरण पादुका उनकी खड़ाहूं जहाँ से ले गए थे। आज अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और वहाँ 22 तारीख को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी संत जनों के साथ वहाँ पर जो हमारा मंदिर में पूजन अर्चन करके प्राण प्रतिष्ठा करने का काम हो रहा है, उस कड़ी में चित्रकूट से ये चरण पादुका यात्रा आज यहाँ से जा रही है और भरत जी की वो खड़ा हूँ चित्रकूट से पुनः अयोध्या पहुँच रही है। ये चित्रकूट वासियों के लिए, हमारे लिए ये गौरव का विषय है। मैं आज उस चरण पादुका यात्रा में यहाँ से ले जाने वाले सभी साथियों का, जो इस यात्रा को यहाँ से निकाल करके ले जा रहे हैं, उनका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, संत जनों को, जिन्होंने इस भगवान श्री रामचंद्र जी के उस मंदिर के निर्माण में अपने तमाम प्राणों की बलि दिया है, ऐसे उन तमाम लोगों को आज नमन, वंदन, प्रणाम करते हुए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, देश के उस संत समाज को, उन तमाम कारसेवकों को बहुत बहुत सादर वंदन, अभिनंदन करता हूँ। इस कामतानाथ जी की पवित्र भूमि से उनका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए इस यात्रा का स्वागत करता हूँ। आज जो हम सबको निरंतर इतने वर्षों तक का इंतजार था, जो चरण पादुका पूजन है, उसी कड़ी, उसी क्रम और उसी विधा में एक अपने में अव्वल और यह पादुका साक्षात भगवान राम जी ने अपने छोटे भ्रातृ भरत जी को दिया था और जो उनके अनुज भ्रातृ भरत जी थे, उन्होंने इन्हीं चरण पादुकाओं को लेकर के जिस जगह पर आज खोई ग्राम पंचायत चित्रकूट धाम यह प्रांगणीय स्थल पर आज पूजन अर्चन और ध्यान साधना जो भी हुआ, उन्हीं के चरणों में अर्पण तर्पण समर्पण यह भाव था और इसी पथ, इसी रास्ते से जा कर के भगवान भरतकूप स्थल प्रांगण में पहुँचे और उसी क्रम, उसी कड़ी, उसी लरी विधा में इसी क्रम से जा कर के कामदगिर के नीचे तक से और सीधा की ओर भरत जी उन्हीं पादुकाओं को ले जा कर के नंदीवन में स्थापना किया। वहीं से रह करके उन्होंने जब तक उनके भाई राम वनवास पूर्ण करके नहीं पहुँचे, तब तक वहीं रह करके उन्होंने जब तक अनुष्ठान साधना किया। जब उनका वनवास कार्यकाल पूरा हो गया, तो जब भगवान का वनवास कार्यकाल था, तो वनवास कार्यकाल में यह उस
उसमें अव्वल और प्रथम स्थान था, जहाँ भगवान राम 11.5 वर्ष तक नित्य निरंतर रहे विराजमान। आज कैसा दृश्य था महाराज जी यहाँ? आज तो ऐसा समझ में आ रहा है कि पूरा का पूरा सभी लोग जो नगरवासी, क्षेत्रवासी, चित्रकूटवासी हैं, सब राममय हो गए, राम रजमय हो गए। सब अपने अपने में इतना आनंद, परमानंद, सबके जो हृदय की गुलकारियाँ हैं, आवाज़ें हैं, केवल एक ही नारा, एक ही नाम, जय सिया राम, जय सिया राम। इसी से उच्च स्वर में केवल एक ही राममय भक्ति ही उनके हृदय में। चित्रकूट उत्तर प्रदेश से अश्विनी श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।